गणित कक्षा 9 हम चलते हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति अनुपात एवं सरसमिका। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात और सरसमिका में त्रिकोणमिति क्या है। गणित की एक सबसे महत्वपूर्ण शाखा है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति अनुपात एवं सरसमिका परिभाषा, यह जो है ग्रीक भाषा के शब्द ट्रिग्नॉन से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ त्रिभुज ट्रिंगल तथा मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है माप से मिलकर बना होता है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज के माप का वर्णन करती है। ये इसकी परिभाषा होगी त्रिकोणमिति का। माना त्रिभुज ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ पर कोण B बराबर समकोण या 90 अंश है, और दो कोण जो न्यून कोण हैं, कोण A और कोण C, इसमें हम कोण C को एक ग्रीक अक्षर के शब्द थीटा से व्यक्त करते हैं। तो थीटा कोण C बराबर थीटा एक न्यून कोण है। तो यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति अनुपात पहले देखना है कि जिस भाग पर ये 90 अंश और आपने न्यून कोण माना है, ये भाग जो कहलाता है, ये भुजा जो है आधार कहलाता है। और जिस भाग पर या 90 अंश के सम्मुख जो भुजा होती है ए और सी, कोण बी पर 90 अंश है तो ए और सी जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा। इसी तरह से न्यून कोण के सम्मुख भुजा, न्यून कोण हमने थीटा माना है, इसका सम्मुख भुजा ए बी ये लंब कहलाएगा। अर्थात न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब और समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण, और जिस भाग पर न्यूनकोण और समकोण बना होता है वो उस त्रिभुज का आधार कहलाता है। इसमें अब त्रिकोणमिति में पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा जिसको हिंदी में ज्या बोला जाता है। ज्या का अर्थ साइन थीटा बराबर, यदि इनके भुजाओं का अनुपात देखा जाए तो लंब बटा होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब है चित्र में ए बी और कर्ण है ए और सी। दूसरा आता है कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार चित्र में बी और सी, कर्ण है ए और सी, तो बी सी बटे ए सी। तीसरा आता है टेन थीटा, ये होता है लंब बटे आधार, लंब है चित्र में ए बी और आधार है बी और सी, तो ए बी बटे बी सी। अगला आता है टेन काट थीटा, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, चित्र में आधार बी सी, लंब है ए और बी। इसी तरह से सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण है चित्र में ए और सी, आधार है बी और सी, तो बी सी बटे बी सी। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण है ए और सी और लंब है ए और बी। इन अनुपातों को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब ध्यान देने योग्य यहाँ पर है कि साइन जो होता है ये कोसेक का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर यदि लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कास का उल्टा होता है, कास का उल्टा सेक, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। इसी तरह से टेन थीटा का उल्टा काट होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। यह सामान्य आपको याद रखना है जनरल में, तो ये इसको याद रखना लका और कला, हिंदी में शब्द है एक लका और कला शब्द। बाईं ओर जाएंगे पहले तो 3 मान निकलेगा साइन कास और टेन। ल का मतलब लंब, साइन थीटा पहले होता है, ल का मतलब लंब, क का मतलब कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है आ का मतलब आधार, कर्ण का मतलब कर्ण, तो कास थीटा बराबर आ का मतलब आधार बटे कर्ण। तीसरा टेन थीटा होता है, ल का मतलब लंब, आ का मतलब आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये 3 मान निकला। उल्टा यदि जाते हैं तो फिर 3 मान निकलेगा, आ का मतलब आधार, ल का मतलब लंब, तो अगला आता है काट थीटा आधार बटे लंब। काट के बाद आता है सेक, क का मतलब कर्ण, आ का मतलब आधार, तो कर्ण बटे आधार, ये सेक थीटा बराबर। क का मतलब कर्ण, ल का मतलब लंब, कर्ण बटे लंब बराबर होता है कोसेक थीटा। या इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है, इंग्लिश में नाम यदि देखना ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाना है,
एल का मतलब लंब, क का मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण कास थीटा। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, तो लंब बटे आधार टेन थीटा। फिर ऊपर नीचे जाइए, आधार बटे लंब काट थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। ये आपको याद रखना है। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध होता है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ बी सी आधार, ए सी कर्ण और कोण सी जो है थीटा है, न्यून कोण है, कोण बी 90 अंश, तो ए बी इसका लंब है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कोण बी बराबर 90 अंश, कोण सी बराबर थीटा, न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ए बी बटे बी सी। ए सी से यहाँ ए बी और बी सी आया है, तो तीसरा भुजा बचा ए सी। ए सी से अंश एवं हर में गुणा कर देना है, तो ए बी बटे बी सी गुणित ए सी बटे ए सी, या ए बी बटे ए सी और ए सी बटे बी सी लिख सकते हैं। या इसको गुणा को भाग में परिवर्तन करते हैं, तो ए बी बटे ए सी भागित बी सी बटे ए सी। तो टेन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा का, और बी सी बटे ए सी आधार बटे कर्ण, ये कास थीटा होता है। किसकी जगह पर कास थीटा, तो साइन थीटा बटे कास थीटा, ये टेन थीटा बराबर होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। टेन का उल्टा काट होता है, तो ये होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। कास बराबर होगा 1 बटे सेक और सेक बराबर 1 बटे कास। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी में हम लेके चलते हैं प्रश्नावली आपका 8.1। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश और भुजाओं का मान आपको दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है ए बी भुजा बराबर 3, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 5। जब कोण सी को न्यून कोण मानते हैं, तो बी सी भुजा जो है ए बी भुजा, जब कोण ए जो है न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा जो होता है लंब होता है, तो ए बी सी लंब होगा और आधार होगा ए बी और कर्ण होगा ए सी। इसलिए साइन ए का मान याद करना है लंब बटे कर्ण, लंब होगा बी सी बटे ए सी, तो 4 बटे 5। टेन ए का मान याद करना है, तो लंब बटे आधार बी सी बटे ए बी, ए को न्यून कोण माना गया है। तब जब कोण सी को न्यून कोण मानते हैं, तो लंब ए बी हो जाएगा, आधार बी सी होगा और कर्ण ए सी हो जाएगा। तो कास सी का मान याद करना था, तो ये बदल गया लंब और आधार, तो आधार बटे कर्ण होता है कास थीटा बराबर, तो बी सी बटे ए सी बराबर हो गया 4 बटे 5। अब इसी में आता है पाइथागोरस प्रमेय क्या है। समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, ये लंब कर्ण और ये आधार, कोण बी 90 अंश, कोण सी बराबर न्यून कोण थीटा अंश। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, कोण सी बराबर थीटा अंश। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। अब इसी प्रमेय के आधार पर यदि आपको दो भुजा का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, तो इस प्रमेय का आपको प्रयोग करना है पाइथागोरस प्रमेय।